दोस्तों, मेरा ये पहला व्लॉग वीडियो है और इस व्लॉग वीडियो में मैं आपको जो मुझे समझ में आएगा वो बातें मैं बताऊंगा आपको। देखिए, रात के 2:11 हो रहे हैं। सफलता पाने की पहली सीढ़ी जो होती है वो आपको शिक्षा से होके ही गुजरना पड़ेगा। सफलता पाने के लिए जो पहली सीढ़ी होती है वो शिक्षा के थ्रू होते हुए जाती है। चाहे आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब को लीजिए कि उन्होंने पहले शिक्षा ही हासिल की, उसके बावजूद उसके बाद उन्होंने समाज में परिवर्तन लाए। जितने बड़े बड़े लोग हैं जिनका हिस्ट्री में नाम है, इतिहास के लेजेंड लोग हैं, लेजेंडरी लोग हैं, उन लोगों ने बहुत शिक्षा हासिल की, उसके बाद उन्होंने सफलता प्राप्त की। और शिक्षा आपकी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप ये मत समझो कि गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं लगी तो क्या आपकी शिक्षा बर्बाद हो जाएगी। नहीं, आपको हर उस व्यक्ति से बेहतर बनाएगी जो अशिक्षित है, जो शिक्षा का वैल्यू नहीं दिया। शायद उसके पास चाहे जितना पैसा हो, लेकिन वो आपके सामने खड़े होने की जरूरत नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे कि ऐसा ना हो, कोई ऐसा पॉइंट आप बोल दो जिसका एक्सप्लेनेशन उनके पास ना हो। और एक्सप्लेनेशन अगर उनके पास नहीं होगा तो उनकी इंसल्ट होगी। तो आप समझ लेना, शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है आपके पास। ऐसे ही वो जो भारत के पहले विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला था, नेल्सन मंडेला जी थे, और उन्होंने ये बोला था, शिक्षा वह शस्त्र है जिसको आप दुनिया बदलने में प्रयोग कर सकते हैं, शिक्षा को। और बाबा साहब ने भी बोला था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, लेजेंडरी बाबा साहब ने भी ये बात बोली थी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, इसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा अच्छे से पढ़िए। और पहली तो बात, ये नकलची जो विद्यालय हैं इनमें बिल्कुल भी एडमिशन वगैरह मत कराइए, क्योंकि ये कैरियर आपका ख़राब कर रहे हैं, आपका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है इससे शिक्षा लेने से। इससे अच्छा, 1000 गुना अच्छा, इससे अच्छा है कि कोई स्किल यूज कर लो। कोई भी स्किल यूज करेंगे आप हमें आराम से 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार रुपये मंथली कमा लेंगे। इससे लाख गुना बेहतर है कि आप नकलची विद्यालय में पढ़ें और उसके बाद डिग्री लें। और डिग्री लेने के बाद क्या करेंगे? आप जैसे ग्रेजुएट होना चाहते हैं, BA, BSc या BCom करना चाहते हैं, तो 3 साल आपके बर्बाद होंगे, कोई फ़ायदा नहीं। अब स्किल अगर कोई सीख लेते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। तो शिक्षा हर एक विषय में, हर एक चीज़ में आपको अग्रणी बनाएगा, लेकिन वो शिक्षा अच्छी तरीके से ली गई शिक्षा हो, ना कि वो गलत तरीके से शिक्षा ली गई हो जी, कि आप डिग्री ले रहे हैं, उसके बाद उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है। आप समाज में कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, आप कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे अब आज मेरे दोस्तों को ये एहसास होता है कि उन्होंने BSc की, नाम नहीं लूँगा विद्यालय से, उन्होंने BSc की विद्यालय से, और उसके बाद में किसी ने BA किया, BSc BCom किया वैसे ही विद्यालय से जहाँ पे वो सब होता है। और उसके बाद में उनको बड़ा एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत किया। उन्होंने BSc का वैल्यूएशन कुछ नहीं रह गया। अगर आप आगे चल के PhD करना चाहते हैं या UGC नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, या आप UPSC की तैयारी, खुदा न खास्ता आप अगर SSC की तैयारी करते करते आपका लेवल बढ़ता चला गया, आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ता चला गया, तो आप IAS की तैयारी भी करने का मन होगा। नेट एक सब्जेक्ट पकड़ के आप UGC नेट क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ। लेकिन अगर आपके पास वो ग्रेजुएशन की डिग्री गलत है, अच्छी नहीं है, जिसमें आप बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप कोई भी कुछ भी आप नहीं कर पाओगे। ना आप एक सब्जेक्ट में UGC नेट, UCG नेट की तैयारी भी नहीं कर सकते, नेट की तैयारी भी नहीं कर सकते हैं। और ये मेरा दोस्त था शुभम विश्वकर्मा, बांगरमू में रहता है, उसने क्वालिफाई किया है अभी हिंदी साहित्य से, उसने B.Ed मेरे साथ किया हुआ है। उस शुभम भाई का भी नाम मैंने ले लिया। और नेट क्वालिफाई करने पे, अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, नेट क्वालिफाई करने के बाद JRF का एग्ज़ाम होता है। अगर JRF आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको 5 साल स्कॉलरशिप मिलेगी। वो भी कितनी स्कॉलरशिप होती है?
इस एक सरकारी नौकरी की सैलरी से ज़्यादा 42,000 से 40,000 समथिंग होती है उसकी पर मंथ स्कॉलरशिप। JRF क्वालिफाई करने के बाद आप उसके बाद एक सब्जेक्ट पकड़ के आप PhD कर सकते हैं। तो ये होता है लॉस आपका। किसी नकलची विद्यालय से आप ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करें या पोस्ट ग्रेजुएट की, कोई फ़ायदा नहीं रहता है। ना आपका फ़ायदा रहेगा, ना आपके घर वालों का फ़ायदा रहेगा। कुछ भी करिए, स्किल सीखिए, क्योंकि आजकल जो जितने भी लोग और देखते हैं हमारी मेहनत रंग लाती है कि नहीं लाती है। और आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े। उसके बाद और भी अच्छे बनाएंगे वीडियो, पॉडकास्ट भी करेंगे। और सर जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं हमारे दोस्त, उन लोगों ने हमसे कहा है कि इंटरव्यू लीजिए हमारा। हम इंटरव्यू लेके आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे जीवन में कैसे सफल हो, आपको उनसे बताएंगे। मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, रेलवे NTPC का एग्ज़ाम था, स्टेशन मास्टर लेवल का। प्री क्वालिफाई 100 में मेरे 80 नंबर थे, 79 पॉइंट समथिंग नंबर थे। और दिल्ली पुलिस भी क्वालिफाई किया मैंने EWS कोटे से, लेकिन ये NTPC वाला जनरल कैटेगरी से मैंने क्वालिफाई किया था। और B.Ed में भी मेरी रैंक अच्छी आई थी, 2376 आल UP रैंक आई थी, जिससे मुझे गवर्नमेंट कॉलेज अलर्ट हुआ था। दोस्तों, मैं सिलेक्टेड स्टूडेंट जो हैं उनका इंटरव्यू लूँगा पॉडकास्ट के ज़रिए, और आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगा कैसे सक्सेस हों। आपको जितना मेरे पास नॉलेज है, अगर आप लेना चाहते हैं तो हम देने के लिए रेडी हैं आपको। और आज ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पहला मेरा व्लॉग है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए कुलदीप पांडे ब्लॉग्स को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे दोस्तों मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे।